स्टार प्लस के शो जादू तेरी नजर में विहान चांदनी रात में नक्षत्रों को ध्यान से पढ़ता है, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। यह नक्षत्र उसके जन्म से जुड़ा था और वह इसे हमेशा से पढ़ता आया था। कथावाचक बताता है कि इसी नक्षत्र में जन्म लेने वाले एक अन्य व्यक्ति का भाग्य भी उसके साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। वह व्यक्ति वही था जिसे विहान को मारना तय था। यह भविष्यवाणी थी या भाग्य की लिखी हुई इबारत, कोई नहीं जानता, लेकिन इतना स्पष्ट था कि इसकी सच्चाई से बचा नहीं जा सकता। इस बीच एक चुड़ैल लगातार शिकार कर रही थी। वह हर उस लड़की को मौत के घाट उतार रही थी जो इस विशेष नक्षत्र में जन्मी थी। अब तक कई लड़कियों की मौत हो चुकी थी और इस बार उसका अगला शिकार गौरी हो सकती थी। हर्ष जाने की तैयारी कर रहा था। विहान भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन परिवार के लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे। वह जानता था कि उसका वहां जाना आवश्यक था, लेकिन परिवार की बंदिशों से बंधा हुआ था। इसी दौरान गौरी को अचानक चारू का फोन आता है। चारू डीन के बारे में पूछती है, जिससे गौरी उत्साहित हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसे कॉलेज, लेकिन तभी गौरी ने चालाकी दिखाई और उससे आगे निकलकर उसका रास्ता रोक दिया। गौरी अब किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने साफ शब्दों में मांग की कि विहान उसके कागजात पर हस्ताक्षर करे। जब उसने मना किया तो उसने उसे कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली। वह चाहती थी कि यह काम जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन विहान अपने फैसले पर अडिग था। उसने जवाब दिया कि वह चाहे तो उस पर मुकदमा कर सकती है, लेकिन वह उसे अभी जाने दे। दोनों के बीच एक अजीब सी जंग चल रही थी, जिसमें कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। गौरी की आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। वह हताश थी, क्योंकि यह सिर्फ उसकी बात नहीं थी, उसकी बहन का भविष्य भी इसी पर निर्भर था। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही मजबूती भी। उसने कहा कि वह यह सब अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रही, बल्कि अपनी बहन के लिए कर रही है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस खतरे से वह अनजान थी, वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। चुड़ैल अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में थी और गौरी इस नक्षत्र में जन्मी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विहान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि अगर उसने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। उसे गौरी से कुछ जरूरी बातें पूछनी थी, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि वह चाहकर भी खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। उसकी नजरें लगातार आसपास घूम रही थी, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहा हो। गौरी ने फिर से अपने कागजात आगे बढ़ाए और कहा कि वह इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं करना चाहती। उसे बस डीन के हस्ताक्षर चाहिए थे और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। विहान को उसकी जिद पर हैरानी हो रही थी, लेकिन वह जानता था कि यह मामला सिर्फ दस्तावेजों का नहीं था। इसके पीछे कुछ और भी था जो अब तक छुपा हुआ था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने फिर से विहान की ओर देखा और कहा कि उसे यह काम हर हाल में करवाना ही होगा। विहान अब सोच में पड़ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। एक तरफ उसका अपना मिशन था और दूसरी तरफ गौरी की जिद। लेकिन वह यह भी जानता था कि समय तेजी से बीत रहा था और खतरा बढ़ता जा रहा था। चुड़ैल अब भी वहीं कहीं छुपी हुई थी और वह कभी भी हमला कर सकती थी। गौरी ने एक आखिरी बार विहान की ओर देखा और कहा कि वह जानती है कि वह इस समय मुश्किल में है, लेकिन उसे अपनी बहन के लिए यह करना ही होगा। उसकी आंखों में एक अलग ही मजबूती थी, जिसे देखकर विहान को भी थोड़ा संदेह हुआ। क्या गौरी सच में केवल अपने दस्तावेजों के लिए लड़ रही थी, या उसके पीछे कोई और भी कारण था? इस सवाल का जवाब अभी बाकी था और विहान को जल्द ही इसे ढूंढना था। लेकिन उससे पहले उसे यह समझना था कि यह पूरा खेल आखिर किस दिशा में जा रहा था। गौरी गहरी सांस लेते हुए उसकी ओर देखती है और कहती है कि अगर वह हस्ताक्षर कर देता है तो वह उससे माफी मांग लेगी। यह सुनकर विहान के होठों पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं होते। वह कुछ कहता नहीं, बस उसे घूरता रहता है।
गौरी सोचती है कि शायद उसने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही वह पीछे पलटती है, उसे एहसास होता है कि विहान वहां नहीं है। वह अचानक गायब हो चुका था। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। उसकी नजरें चारों ओर घूमती हैं, लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। फिर अचानक वह उसे भागते हुए देखती है। उसके कदम तेज हो जाते हैं और वह उसका पीछा करने लगती है। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। विहान किसी और दिशा में बढ़ रहा था और वह उसे खोना नहीं चाहती थी। वह आगे बढ़ती रही जब तक कि वह एक पुरानी इमारत तक नहीं पहुंच गई। उसकी नजरें ऊपर उठती हैं और वह देखती है कि विहान इमारत पर चढ़ चुका है। वह किसी चीज की तलाश में था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने फुर्ती से आगे बढ़कर उसका कंगन खींच लिया। विहान चौंक कर उसकी ओर देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। इससे पहले कि वह कंगन वापस लेने के लिए कुछ कर पाता, एक ठंडी हवा चलने लगती है। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है और हवा में एक अजीब सा कंपन होता है। गौरी का शरीर अकस्मात कांप उठता है। उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। और फिर एक तेज झटके के साथ चुड़ैल वहां प्रकट होती है। चुड़ैल की उपस्थिति से वातावरण भयावह हो जाता है। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि हवा में भी अजीब सी गंध धुल गई थी। बिना कोई चेतावनी दिए वह अचानक विहान पर हमला कर देती है। वह क्रूरता से वार पर वार करती जाती है, लेकिन विहान फिर भी खड़ा रहता है। वह दर्द में कराहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। वह लड़ने को तैयार था। हर वार के साथ विहान अपने सवाल दागता जाता है। वह उससे हत्याओं के बारे में पूछता है। वह चाहता था कि वह सच कबूले, लेकिन वह बस मुस्कुराती रही, जैसे वह किसी खेल का आनंद ले रही हो। फिर अचानक वह कुछ ऐसा कहती है जिससे विहान के शरीर में ठंडक दौड़ जाती है। वह कहती है कि वह यह हत्याएं विहान के लिए कर रही है। विहान का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। यह कैसे संभव था? उसने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था। लेकिन चुड़ैल शांत नहीं होती। वह आगे कहती है कि 25 दिनों के भीतर वह पूरी तरह से उनके जैसा बन जाएगा। वह उनका राजा बनने वाला था, देवांश का राजा। यह सुनते ही विहान का चेहरा कठोर हो जाता है। वह इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, लेकिन चुड़ैल रुकती नहीं। वह धीरे धीरे घुटनों पर गिरती है और उसके सामने सिर झुका देती है। उसकी आवाज में भक्ति झलकती है। राजा, वह फुसफुसाती है, जैसे वह किसी लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण का स्वागत कर रही हो। विहान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अचानक वह क्रोध से भर उठता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। उसकी शक्ति जागृत हो जाती है और बिना एक पल की देरी किए वह चुड़ैल को हवा में उठा लेता है। वह छटपटाती है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। एक तेज चीख के साथ विहान उसे ऊपर उठाता है और फिर पूरी ताकत से आसमान में उछाल देता है। गौरी यह सब देख रही थी। उसकी आंखें भय से फैल गई थी। यह दृश्य उसकी सोच से परे था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही थी वह सच में हो रहा था। वह डर के मारे चीख पड़ती है। उसकी चीख रात की नीरवता को चीर देती है, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। उसके अंदर केवल एक ही विचार था, उसे यहाँ से भागना था, जितनी जल्दी हो सके। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन वह पीछे मुड़ती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाती, विहान तेजी से आगे बढ़ता है और उसे रोक लेता है। गौरी का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह चाहकर भी अपने डर को छुपा नहीं पाती। वह सीढ़ियों की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी घबराहट के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाती है। उसके सामने खड़ा व्यक्ति अब उसे विहान नहीं लग रहा था। उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें अलग चमक रही थी और उसका पूरा व्यक्तित्व भयावह हो गया था। वह देख सकती थी कि उसके अंदर कुछ जाग चुका था।
वह कांपती हुई उसके सामने बैठी थी। उसके होश उड़ चुके थे। उसकी आवाज थरथरा रही थी। तू राक्षस है, वह हकलाते हुए कहती है। विहान बस उसे देखता रहता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। गौरी की आंखों में आंसू थे। वह बेतहाशा सिर हिलाती है। मुझे जाने दो, कृपया, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे यहाँ से जाने दो। उसकी आवाज गूंजती है, लेकिन इस रात में केवल सन्नाटा उसका जवाब देता है।